इकट्ठे आ जाओ। कोई नहीं, सबको इकट्ठे खड़ा करके खींच लेंगे ग्रुप फोटो, है ना। चलो सीता मैडम जी खत्म हो गया। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। हमारी सेल्फ तरसेम सिंह, बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। पिछले 18-20 साल से मैं मेडिकल भर्ती से कनेक्टेड हूँ और आप सबका विटा साइटी का मैं स्वागत है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। और आप सबके पास एक बढ़िया सा यंत्र है जादू का, उसको आप साइलेंट कर लो 15 से 20 मिनट। अगर ज्यादा इमरजेंसी है साइलेंट कर लो, अगर ज्यादा इमरजेंसी नहीं तो आप बंद भी कर सकते, स्विच ऑफ कर दीजिए, एयरप्लेन मोड पे ला सकते हो। ठीक है जी। तो सबका स्वागत है और आज हम सब इकट्ठे होने का सबसे बड़ा मकसद है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। कितने लोग चाहते हैं तीनों चीजें? सभी चाहते हैं। तो खाली चाहने से मिल सकती है ये चीजें? नहीं मिलेगी ना। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा और काम हम सब ऑलरेडी कर रहे हैं। या सब लोग हमने बातचीत कर ली ना, ये आपको बड़ी मीटिंग की है। यहाँ सब हम एक ही लाइन से, ज्यादातर सब मेडिकल लाइन से हो ना, कि और भी है कोई कुछ? हाँ, तो मेडिकल प्रोफेशन से है, हम सब ने अपने शेयर कर लिया। ठीक है। तो आप सब मेडिकल से हो, तो हमारा मेन मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना। या सब लोग, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट होता है दुनिया में। अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो वो बाई प्रोडक्ट है। या सब लोग, पैसा खाली पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, पर प्रोडक्ट के जरिए पैसा आता है। यानी कि आप जो सर्विस दे रहे हो मेडिकल की, उसके जरिए ही पैसा आता है। कि कोई पहले देता पैसा? कोई नहीं देता पहले पैसा, क्योंकि पहले काम करवाते हैं तब पैसा मिलता है। तो इसके दो नजरिए हमारा। एक होता है, जैसे मान लें, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, हमारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में अगर एक पेशेंट आता है तो हम बोलते हैं, उस पर दो तरह का हमारा रिएक्शन होगा, हमारा का किसी भी डॉक्टर का या नर्स का। तो पहला रिएक्शन होगा कि यार पेशेंट से मैंने कितने पैसे निकलवाने। या सर नो, इस तरह से है डॉक्टर बहुत सारे। और एक नजरिया होता है कि यार इसको जो जरूरत है वो मैं दूंगा, इसके पास पैसा कम है या ज्यादा है। राइट। तो दो तरह का नजरिया है। तो हमने दोनों, कौन सा नजरिया सही रहेगा? आप सब मेडिकल से, तो कौन सा नजरिया सही रहेगा दोनों? हेलो, समझ आ रहा है? बात समझ में आ रही है? तो कौन सा नजरिया सही रहेगा? सर पैसे तो नहीं मायने रखते हैं, बट उसके लिए जरूरत जो है वो देखनी पड़ती है। हाँ, मेन असलियत है जो सामने वाले की जरूरत है, पेशेंट की जरूरत है, वो हमने वो देखना है। क्योंकि पैसा बाद की बात, पैसा देखेंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे। और आज 50% जो पेशेंट है धक्के खा रहा है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। देखो, पैसा तो आपने उसका असली काम करो तब भी मिलेगा, और अगर उसका खाली मोटिव हमारा पैसा निकलवाना तब भी मिलेगा। तो क्यों ना हम सामने वाले का भला करके लिया जाए। यानी कि ब्लेसिंग के साथ अगर पैसा कमाओगे तो ऊपर वाला भी आपको देगा। क्योंकि जब हम किसी का भला कर रहे होते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारा भला करता है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा करता है। ये प्रैक्टिकल है। लोगों को बहुत सारे 90% लोगों को लगता है ये खाली बातें हैं, खाली डायलॉग है, पर ये हकीकत है, प्रैक्टिकल। पर ये एक दिन में अनुभव नहीं होगा। ये बहुत जब टाइम के साथ करोगे ना, लगातार 6 महीने आप अपनी जिंदगी में करके देख लो। दो चीजें, अच्छी नीयत से काम किया तो उसका रिजल्ट मिलता है, पर जो सोचो मैं अभी मिल रहे तुरंत, तो ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर, अगर ये चीजें करेंगे उसके साथ साथ पैसा दूसरा रिएक्शन हो रहा है। हमने, अच्छा, पैसा के किस बंदे का कितना टारगेट है कि मेरी लाइफ सेट हो सकती है, इतना पैसा चाहिए? किसी का गोल है? कुछ नहीं है।
नहीं, जरूरत नहीं तो है, सबकी नहीं है, है। जरूरत तो ऑलरेडी आप पैसा कमा रहे हो। जितना आ ही जाएगा उतना ही कम है। पर पैसा कोई लिमिट नहीं है। एक बंदे का गोल तो होता है ना कि यार मेरे को 2 करोड़ रुपया चाहिए, मेरा पूरी लाइफ सेट हो जाए। उससे भी आगे फिर उसकी इच्छाएं बढ़ती है। नहीं, इच्छा तो होनी चाहिए, पर एक सेटिस्फैक्शन भी आना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आपका एक गोल टारगेट नहीं होगा, ये कुदरत यूनिवर्स नहीं देगा। आप अच्छा एक होटल में जाते हो, होटल में गए हो, सब खाना खाया कभी रेस्टोरेंट में? तो होटल में जाते हैं, हम वेटर को बोलते हैं भैया मेरे को एक दाल मखनी चाहिए। होटल आता है, वेटर आता है थोड़ी देर में, आपको फिर बोलता है कि मेरे को, आप बोलते नहीं मैंने दाल मखनी नहीं बनाई, मैंने तो अब शाही पनीर चाहिए। आपने देखा नहीं यार शाही पनीर अच्छा लगेगा। फिर वेटर जाएगा, ऑर्डर दे के आएगा आगे बनाने के लिए, फिर आएगा कि आपका ऑर्डर क्या है, फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को तो कुछ और चाहिए। तो ऐसे में क्या वो होटल वाला आपको कभी अपनी डिश दे पाएगा? दे पाएगा? सुबह से शाम हो जाएगी, नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा हम करते हैं, यूनिवर्स में जैसा हम सोच लेते हैं, तो उसी तरह से हमें भगवान भी देता है। अगर हमारा क्लैरिटी गोल नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में आप भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक जाओगे और एकदम इस दुनिया से चले जाएंगे हम सब, और मिलेगा नहीं। सहमत हो मेरी बात से? अगर देखो जितने भी कहते हैं ना ग्रह होते हैं, वो यूनिवर्स में हम जो सोचते हैं वो सिग्नल होता है। जैसे एक रेडियो का होता है या टीवी का होता है। अच्छा, टीवी में रिमोट से हम चैनल बदलते हैं, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट है, सिग्नल ही है। तो उसी तरह से हम अपने लाइफ के, अपने विचारों के सिग्नल दे सकते हैं, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। अब ये चीज होगी, यानी कि हमारा मेन मोटिव है कि हमारा एक गोल होना चाहिए। आप सब बाहर से हो कि लोकल हो? सब लोकल ही है। अच्छा, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम स्टेशन पे जाते हैं तो टिकट क्या बोल के लेते हैं कि कहीं की भी दे दो, जहाँ जाना होता है मैं जहाँ जाना है वहां की टिकट दो। तो जब जहाँ लाइफ का भी एक गोल होना चाहिए ना, कहाँ जाना है हमें, कहाँ है वो मायने नहीं रखता, पर कहाँ जाना है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, एडजस्ट करना सिखाया गया। जैसे मैडम ने बोला जितनी जरूरत है उतना चाहिए, यानी कि हमारे माइंड की जो सॉफ्टवेयर की फाइल है वो सपोर्ट नहीं करती। हमें ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बड़ा सोचना पड़ेगा। कहते एक इंसान जितना अपनी लाइफ में बड़ा सोच सकता है ना, इतना कर सकता है। तो हिम्मत चाहिए किस चीज की? बड़ा करने की हिम्मत चाहिए, बड़ा सोचने की हिम्मत चाहिए। अच्छा, कितने लोग बड़ा सोचते हैं? कितने लोग? बड़ा सोचते हैं, वो ड्रीम तो बता नहीं रहे कितने बड़े बड़े। बताइए आप कितना पैसा चाहिए अपनी लाइफ? हाँ जी, कहते हैं पैसा, पैसा भगवान नहीं है, पर पैसा भगवान से कम भी नहीं है। ये पैसा होगा तो सारा कुछ होगा। तो यानी कि पैसे की अहमियत बहुत है, तो हम क्यों ज्यादा जोर डाल रहे हैं? पर पैसा, देखो काम सारी दुनिया कर रही है, पर पैसा सब नहीं कमा पा रहे जितना जरूरत से कम है। 80% लोग जरूरत से कम कमा रहे हैं, यानी कि जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो हमारा सबका मकसद ये है, हेल्थ, वेल्थ और पैसा, सॉरी हैप्पीनेस। तो सबसे पहले हेल्थ की बात कर ले। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम है बीटा सेंटिका प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 2019 में ये सिंगल प्रोडक्ट उतारा जो हमारी 95% प्रॉब्लम पे काम करता है। काम कैसे करता है? हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं, जैसे कि आप सब डेली नहाते हो, हाँ जी। अंदर से कितने नहाए जाते हैं?
अंदर से अंदर से तो कोई नहीं। कोई ना ना कोई बुरुश बना नहीं है आज तक के अंदर डालो साफ हो जाए। तो ये प्रोडक्ट अंदर से नहाने का काम करेगा। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। तो ये प्रोडक्ट हमारा अंदर से सर्विस करने का काम करते हैं। जैसे कि हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं हर 3 महीने बाद, अगर सर्विस हो जाए तो आपकी लाइफ जो इंसान पहले 100 साल जीता था वो आज 50-60 साल पे दम तोड़ता है। इसका वजह सबसे बड़ा कारण है हवा, पानी और भोजन, क्योंकि वो आज की डेट में पोल्यूटेड हो चुके हैं। यस और नो? तीनों चीज पोल्यूटेड हो चुके हैं, बट उनको बदलने का एक बंदे का काम नहीं है। कोई बदल सकता है एक इंसान? अकेला हवा को नहीं बदल सकता, और अकेला पानी को नहीं बदल सकता, और अकेला भोजन को नहीं बदल सकता, क्योंकि आज हर फ्रूट सब्जियों में टीके लग रहे हैं। जो पेस्टिसाइड हमारे अंदर जाके हमारे लीवर, किडनी, गुर्दे, आज लीवर, किडनी, गुर्दे, बीपी, शुगर, गठिया, बवासीर, दुनिया भर की ये कॉमन बीमारी हो गया। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में डेली एक बंदा दवाई नहीं खा रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आप इन सब केमिकल वाली जो जहर वाली दवाइयां हैं, मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो आप अगर इन केमिकल से बचना चाहते हो तो आप इसका यूज सबसे पहले किसके लिए करना? किसके लिए करना? खुद के लिए। जैसे ऐड भी आती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि सबसे पहले खुद यूज करना है और फिर दुनिया को बताना। क्योंकि खुद विश्वास करके खाएंगे नहीं, खुद को पता नहीं लगेगा इसका बेनिफिट क्या हुआ। अगर किसी पेशेंट को भी देने जाओगे, अगर 2-4 बार शक की नजरों से पेशेंट पूछ ले, जी मैडम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? हम तो पूरा विश्वास से बोलेंगे भैया हो जाएगा। हमें तो पैसे चाहिए भैया। और 2-4 पर अगर कई बार घबरा के बंदा भैया रहने दे, कहीं गुस्सा भी नहीं एक्सपीरियंस हो चुका है, घबराते नहीं हम लोग। तो ये आपको करना है। पहले विश्वास तभी आता है, ज्यादा विश्वास। अच्छा, जिस चीज को यूज नहीं किया होगा वहां कैसे विश्वास आ जाएगा? अगले को विश्वास दिलाएंगे चाहे हमने यूज किया हो ना किया क्या बात है। तो एक बार मैडम के लिए जोरदार। इसी बात पे मेरे को एक कहानी याद आ गई, वो मैं सुना देता हूँ ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार एक राजा के ना 3 पुत्र होते हैं, और वो बोलता है यार मेरा आखिरी समय है, तीनों को बुलाया जाए, वो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उन 3 पुत्रों को बुलाता है, तो तीनों को एक ही टास्क देता है कि आपने यहाँ से 2 किलोमीटर जाके भिक्षुओं का मठ है, जो भिक्षु होते हैं, जो हाँ गंजे होते हैं, तो उनका मठ है, वहां पे आपने जाके क्या बेचना है? कंघी बेचनी है। कितनी? 1-1 हजार। तो लेगा कोई? मैं तो बेच दूंगी। मैडम के लिए जोरदार तालियां। तो तीनों को टास्क सेम दिया जाता है कि तीनों को 1000 तक बेचनी है। पहला लड़का जाता है, पहला उनका पुत्र जाता है, तो वो बेचारा थक हार के बातचीत कर करा के बोलता है भैया कंघी की तो जरूरत नहीं, सब गंजे है। तो फिर भी बोलता है ये लकड़ की है, पहले के जमाने में लकड़ की होती थी कंघियां। तो बोलता है कोई नहीं, खुजली के काम आ जाती है, हाथ लगाई। तो किसी तरह वो खड़ा करा के एक कंघी बेच आता है। दूसरा फिर जाता है, तो दूसरा जाता है, तो दूसरे ने भी क्या किया कि आपके यहाँ कितने लोग यात्री आते हैं प्रवचन सुनने? कहता बहुत आते हैं। तो कहता है कि ये 10 आप ले लीजिए सैंपल के तौर पे, जब जैसे यूज होगा तो आगे करेंगे। तो वो 10 कंघियां बेच देता है कि जो यात्री आते हैं, हवा तेज चलती है तो बाल खराब हो जाते हैं, तो उनको, तो जो मठ का मेन था उसने 10 कंघियां ले ली। जो तीसरा था, अब आप बताइए मैडम, तीसरा 1000 कंघी बेचेगा। ऐसे बेचूंगी, आप इसको यूज करो, आपके बाल आ जाएंगे। पर ये रियलिटी नहीं, इसको बोलेंगे चीटिंग। आज तक आपने सुना ना कि सेल्समैन वही अच्छा है जो गंजे को कंघी बेच दे।
ज्यादातर ये टाइम सुना सेल्स अच्छा सेल्समैन वही है जो गंजे को कंगी बेच दे। पर मैं कहता हूँ जहां तक ये है चीटिंग वाला काम, अगर एक ही बार बेच पाओगे ना दोबारा नहीं बेच पाओगे। अगर परमानेंट बेचनी हो कैसे बेचोगे? पहले खुद यूज करूंगी। आगे ना वही करो। एक बार तो बेच लिया। ये एक बार नहीं बेचना, ये डब्बी हमने एक बार मैं नहीं आगे टकले के पास जाऊंगी, उसके पास क्यों जाऊंगा? बेची। तो पूरा मत है, वो इंतजार भी करता रहेगा। मत है। कहने का मतलब है वो जो 1000 बेचेगा वो क्या करेगा, उसने क्या किया, जो मठों का पूरा मेन था उसको बोला सर उनसे मिलना है, मिलवाएगा। कहता आपके मठ के बारे में मैं 1 घंटा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा आपको दिया जाएगा। तो दिया गया, बैठा, पूरी चर्चा हुई। तो चर्चा ये हुई, उसने पहला सवाल पूछा सर आपके मठ में कितने लोग आते हैं? तो उसने बोला कि सैकड़ों से लेकर हजारों लोग डेली प्रवचन सुनने आते हैं। तो फिर उसने बोला वापसी में कितने आते हैं रिटर्न? तो रिटर्न अगर इतने आते तो उसमें से 20% वापसी आते हैं। फिर बोला अगर इनको जो प्रवचन आप देते हो कितने लोगों को याद रहता? कहता मुश्किल से 1, 2, 3% को। तो अगर आपको मैं ऐसा दान पत्र दे दूं, ऐसा प्रिंटेड लिखवा के दे दूं जिससे कि इनको ताउमर याद रहे और ज्यादा लोगों को याद रहे और आपकी मठ में आने वाले यात्रियों की संख्या कई गुना हो जाए। तो बोलता दान पत्र भी हमने बहुत लोगों को देके देखा था। सवाल करता है ना सामने वाला कि दान पत्र तो हमने बहुत लोगों को दिया पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, वही 2-3% की ये सो। तो उसने क्या किया कि मैं ऐसा दान पत्र दूंगा जिससे कि सामने वाले की वैल्यू ऐड हो जिंदगी में। जब तक जिंदगी में सामने वाले की जिंदगी में वैल्यू